हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल संकल्प मैथ क्लासेस में। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने समीकरण सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट की थी। उसके प्रीवियस लेक्चर में हमने उसके रिलेटेड टॉपिक को भी सीखा हुआ है। हमने संख्याओं पर आधारित क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर ली है ऑलरेडी। आज हम आयु संबंधी प्रश्न के कुछ और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन है क्या। क्वेश्चन लिखा हुआ कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की आयु का औसत यानी औसत आयु 46 वर्ष है। राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है हमसे पूछा है। तो देखिए, राम की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है, पुत्र की आयु की, तो माना पुत्र की आयु। देखिए, पुत्र की आयु अगर हमें पता चल जाए तो पुत्र की आयु की 3 गुनी कर देंगे तो राम की आयु पता चल जाएगी। तो माना पुत्र की आयु कितनी है, यक्स वर्ष, तब राम की आयु कितनी होगी, यक्स का 3 गुना यानी कि 3 यक्स वर्ष होगी। अब एक चीज देखिए, यहां बोला उसके पिता की आयु की 2/5 है, किसकी, राम की ही आयु। तो राम की आयु पिता की आयु के 2/5 गुने के बराबर है। इसका मतलब राम की आयु बराबर 2/5 गुणे पिता की आयु। इस रिलेशन से अगर हमें पिता की आयु निकालनी है तो इस पूरे को इधर भेजना होगा, और यहाँ 2/5, 5 अंश हर में है तो इधर आएगा अंश में, और 2 अंश में इधर आएगा हर में हो जाएगा। तो 5/2 गुणे राम की आयु ये बराबर हो जाएगी किसकी, पिता की आयु के। अगर इसको यहां से हटा दें तो ये कहां चलाएगा, यहां, फिर राम की आयु बराबर पिता की आयु हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हमें पुत्र की आयु राम की आयु पता चल गई तो पिता की आयु अगर हमें निकालना है तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, पिता की आयु जो होगी वो हो जाएगी कितनी, 5/2 गुणे राम की आयु, और राम की आयु है कितनी, 3 यक्स। इस तरीके से जो रिलेशन होता है उसमें अंश में ही गुणा होता है, तो 5 और 3 का गुणा हो जाएगा 15 यक्स बटे कितना, 2 वर्ष। इसका मतलब 15 यक्स बटे 2। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पिता की आयु, राम की आयु, पुत्र की आयु, तीनों की आयु पता चल गई। इन तीनों की औसत आयु, औसत भी मैंने अपने इस जो चैनल है इस पर मैंने औसत भी बनाया हुआ है, औसत की प्लेलिस्ट है, आप उसे जाइए देखिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। तो औसत अगर आपको निकालना है औसत आयु, तो औसत आयु जो होगा वो बराबर हो जाएगा किसके, आयु का योग, यानी जितने हैं आयु है यहां पर दिए गए हैं तीनों की आयु का योग, और उसको भाग कर दीजिए व्यक्तियों की संख्या से, व्यक्तियों की संख्या। अभी कुल आयु का योग अगर आप निकालेंगे तो पुत्र की आयु है यक्स, राम की आयु है 3 यक्स, और उसके पिता की आयु है 15 यक्स बटे 2। पूरे के बटे कितने व्यक्ति हैं, 3, और औसत कितना दिया हुआ है, 46। इस रिलेशन को सॉल्व कर लीजिए। यहां से देखिए 3 और 1 मिलेगा तो 4 यक्स हो जाएगा, धन 15 यक्स और बटे कितना 2, पूरे के बटे 3 और बराबर कितना 46। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये भिन्न है, भिन्न को सॉल्व करने के लिए इसका इसमें और इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं तो 4 और 2 का गुणा कितना हो जाएगा, 8 यक्स, 1 और 15 का गुणा हो जाएगा 15 यक्स, और पूरे के बटे कितना 2, और पूरे के बटे कितना 3। ये अंतापद है, अंतापदों का गुणा अंतापदों में होता है, आप सबको पता है। 8 और 15 जुड़ेगा तो 23 यक्स हो जाएगा बटे 3 और 2 का गुणा 6 और बराबर कितना 46। इसके नीचे 1 मान लीजिए। अब यक्स की वैल्यू का निकालेंगे तो 6 का 46 में गुणा होगा, और जो 23 यहाँ लिखा हुआ गुणा में वो भाग बन जाएगा। फिर 23 दूनी होता 46, 6 और 2 का गुणा हो गया 12। इसका मतलब यक्स का मान कितना आ गया, 12 आ गया। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हमें क्या निकालना है, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। तो राम की आयु और उसके पिता की आयु अगर हमें पता चल जाए तो फिर हम उसका अंतर बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। अब राम की आयु है 3 यक्स, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे यक्स का मान कितना है, 3 गुणे यक्स का मान कितना है 12, तो यहाँ हो जाएगा 12। फिर 12 तिया कितना हो गया 36, यानी राम की आयु कितनी है 36। उसके पिता की आयु निकालिए तो 15 गुणे 12 बटे 2, 2 छक 12, 15 और 6 का गुणा कितना होगा 90, यानी पिता की आयु है 90 वर्ष और राम की आयु कितनी है 36 वर्ष। तो अंतर हमेशा बड़े में से छोटा माइनस करते हैं। आप 90 में से 36 को माइनस कर दीजिए, 10 में से 6 गए 4, क्या बचा 8, 8 में से 3 गए 5, यानी 54 वर्ष इनकी आयु में अंतर होगा। तो ऑप्शन जो है डी इज द राइट आंसर। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। ठीक है।